रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आगाज़ गुफ्तगू इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। खुदा ताला की ज़ात आप पर, आपके अहले खाना पर हज़ारों करोड़ों रहमतों का नज़ूल अता फरमाए। खुदा ताला की ज़ात मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। नाज़रीन कराम, आज का ये व्लॉग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मैं रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकूम का जो ये सिलसिला है ये जारी और सारी है, और रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत और प्यारे महीने में ख़वातीन को जलील करने का सिलसिला भी जारी है। उनके पैसों से कटौती करने का भी सिलसिला जारी है और इंतज़ामिया की खामोशी का सिलसिला भी जारी है। आखिर क्यों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकूम में से कटौती की जाती है, कटौती किस अंदाज में की जाती है और उसकी रोकथाम क्यों नहीं की जाती, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे कबल जो है हम बात करेंगे कि ख़वातीन को सेंटर पर किस अंदाज में, किस तरीक़ा वारदात से जलीलो ख़वार किया जाता है, ख़वातीन को मिलने वाली रकूम में से कटौती जो है किस अंदाज में की जाती है, आज उस पर नज़रसानी करते हैं। सबसे पहले ख़वातीन को आने वाले मसाइल जो हैं उनको किस तरीके से ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है और कैसे कटौती की जा रही है, कितनी कटौती की जा रही है, ख़वातीन की ज़बानी खुद सुनिएगा। 500 कटदे पे लिहाई होंदे भुगताई होंदे ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ 1500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਫਰਮੈਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੈਣਾ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚਾਲੋੜਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ये दखलार का मोरे आखे ने भी पैसे देने ही नहीं। बाद 12 बजे तो पीछे खोली ने दुकान तो बीबियां जलील हो लो कुछ शिकारा चालन पैसे देने रहते तो मुंडा है तो उसने बात कर दुकान पीछे हो जा खड़े तो वकास आया तो उस बांध चकराई उस बंद करके चाह घर से बाहर निकल आया। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ 500 ਲੈ 1000 ਲੈ हाँ जी 2000 के अंदर ਕਾਰਡ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਕੱਲ ਰਿਆਜ਼ੇ ख़वातीन की वीडियो आपने देखी जिसमें वो इतराफ़ कर रही हैं कि 500 से लेकर 1000 रुपये हत्ता के 2000 रुपये की भी कटौती जारी है। सिफारिशात की बिना पर पैसे देने का सिलसिला जारी है। जो ख़वातीन, जो खातून जिसके पास सिफारिश नहीं वो सारा दिन लाइनों में लगकर जलीलो ख्वार होती हैं। दूसरी जानब वीडियो में आपने देखा कि कितना रश है, बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है और रोज़े की हालत में ख़वातीन किस तरीके से परेशानी का सामना कर रही हैं वो भी आपने वीडियो में देखा। नाज़रीन, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कटौती का सिलसिला किस अंदाज में किया जाता है, कटौती कैसे की जाती है और एक खातून से कितने पैसे वसूल किए जाते हैं। ये माफिया आखिर कहाँ से माफिया आया है, इस माफिया के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है कि जो इस माफिया को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई है। अब मैं बात करूंगा कटौती की कि कटौती किस अंदाज में की जाती है। नाज़रीन कराम, जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त का सिलसिला जारी होता है तो उस वक्त यहाँ पर कटौती करने वाले दो तरीके के लोग हैं। पहला वो शख्स जो ख़वातीन को घर से लेकर सेंटर तक पहुंचाता है और उनका नंबर जल्दी लगवाता है और उसके बाद अपना हिस्सा वसूल करता है, और दूसरा शख्स वो है जो एजेंट बैठा हुआ है जिसके पास डिवाइस है, पैसे निकालने के बाद वो रकम जो है वो वसूल करता है। ये दोनों माफिया इतने ताकतवर हो चुके हैं कि इंतज़ामिया इनको रोकने में बेबस और नाकाम नजर आ रही है। या दूसरी जानब ये कहा जा सकता है कि इंतज़ामिया आखिर क्यों नहीं इनको रोकने में कामयाब हो रही, ऐसी कौन सी ताकत है जो इंतज़ामिया के पास नहीं है कि वो इस माफिया को रोक सकें। अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कटौती करने का तरीका क्या है। खातून है जिसके पैसे आए हैं, पैसे निकल रही है कि एजेंट के पास जाए और पैसे ले। यहाँ के जो एजेंट हैं उनके पास आगे जो माफिया है, जो लोग हैं, उनके पास लिस्टें मौजूद हैं कि इस गांव से ये खातून है और इसके इस महीने में पैसे आने हैं, इस माह में किस्त आनी है। वो बंदा वहां पे जाता है, उनको डील करता है, डील करने के बाद उनको ये कहता है कि आप जाएं, मेरी कॉल करवाएं, नंबर जल्दी लगेगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। कॉल करने का तरीका यह है कि वो बंदा डायरेक्ट एजेंट को कॉल करेगा, कॉल करने के बाद जो है वो उस खातून का जल्दी नंबर लगाएगा। उसके बाद उसका नजराना जो है वो कॉल करने वाले का नजराना जो है, चाहे वो 500 ले, 1000 ले,
1500 ले या 2000 ले, वो तो डील होगी खातून और उस शख्स की। जितने में वो डील होगी उतने पैसे लेने के बाद, किस्त की अदायगी के बाद वो शख्स को मिल जाएंगे जिसने सिफारिश लगाई है। अब चलते हैं अगली जानिब कि एजेंट किस तरीके से कटौती कर रहा है। चूंकि आप सोच रहे होंगे कि वो वीडियो सबूत रखते हैं, वीडियो में पैसे देते हैं, पैसे देते वक्त फोटो बनाते हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली शिकायत का अजाला करने के लिए भी वहां पे जमा करवाते हैं। तो वो भी आपको बताता हूँ कि तरीक़ेकार क्या है। पैसे लेने वहां पर पहुंचती है तो वहां पर अंगूठा लगाती है, पूरे पैसे वसूल करती है। जब हाथ में पैसे पकड़ाए जाते हैं तो एजेंट जो है वो वहां दूसरी जानिब कैमरा चलाकर बैठा होता है, कैमरे से ज़बानी एतराफ़ करवाते हैं, खातून की ज़बान से ये बयान करवाते हैं कि आपको पैसे पूरे मिल गए। तो खातून बेचारी बेबस और बेसहारा होती है, तो उसने यही जवाब देना है, जी बिल्कुल पैसे पूरे मिल गए। जब वो फोटो मान जाता है या वीडियो मान जाती है तो उसके बाद अपने हिस्से के करप्शन के पैसे, हराम के पैसे जो है 500, 1000, 1500, 2000, हत्ता के कुछ खातून को पता नहीं होता कि उनकी किस्त कितनी आई है, उनमें से वो घपला लगाकर अपने गले में दोबारा वो करप्शन का नजराना जो है डाल लेते हैं। लेकिन अफसोस के साथ उनका पेट उन पैसों से भी नहीं भरता। उसके बाद भी वो खवातीन को जलीलो ख्वार करने पर तुले होते हैं। कोई भी सेंटर आप विजिट कर ले, किसी भी सेंटर पर बैठने का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, साए का इंतजाम नहीं है। बेचारी खवातीन अपने बच्चों को साथ लिए लाइनों में लगी, मजबूर और बेबस सारा दिन इस इंतजार में होती हैं कि आखिर कब हमारा नंबर आएगा और हम अपने पैसों की अदायगी के बाद, पैसे वसूल करने के बाद घर जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से सारा दिन लाइनों में लगने के बावजूद खवातीन को पैसे नहीं मिलते। पैसे उन खवातीन को मिलते हैं जिनकी सिफारिशात होती हैं, जिनके पीछे माफिया होता है, जो बेचारी बेबस और मजबूर होकर करप्शन देने पर आमादा हो जाती हैं, उनका जल्दी नंबर लग जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन तमाम मामलात का इंतजामिया को पता नहीं? क्या आप ये यकीन कर सकते हैं कि इस करप्शन के गढ़ के पीछे, इस करप्शन के माफिया के पीछे इंतजामिया को खबर नहीं है? आखिर क्या वजह है कि इंतजामिया इस करप्शन को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है? आखिर क्या वजह है कि ये तमाम एजेंट के लोग जो हैं, ये तमाम दुकानों में एजेंट माफिया जो हैं, वो खवातीन को सलीलो ख्वार करने पर मजबूर हैं? गुज़श्ता दिन जब प्रोग्राम करने के लिए बुच्चेगी में मैं पहुंचा तो वहां पर खवातीन का ये इल्ज़ाम था कि हमें तशद्दुद किया जाता है, धक्के लगाए जाते हैं, हत्ता के गलीज बातें की जाती हैं। लेकिन बेबस और बेसहारा खवातीन सुनने और सब्र करने के अलावा कर भी क्या सकती हैं? कहीं आखिर इनके सब्र का पैमाना टूट ना जाए। इंतजामिया से गुजारिश है कि इस मामले को देखा जाए, अपनी खामोशी को तोड़ा जाए और इस करप्शन को रोका जाए। अगर नहीं रोकेंगे तो हम कोशिश करेंगे इस करप्शन को बेनकाब करने की। अगर आप नहीं रोकेंगे तो हम करेंगे सरेआम करप्शन को बेनकाब। अगर आप नहीं रोकेंगे तो हम कोशिश करेंगे, हम दिखाएंगे कि किस अंदाज में, किस तरीके से कौन कौन इस करप्शन में मुलविस है। हम ठोस सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे कि इस करप्शन के पीछे असल माफिया है कौन। क्या हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को ये खबर है कि रमज़ान उल मुबारक के बाबरकत महीने में ख़वातीन की इज्जत को कैसे पमाल किया जा रहा है? हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि ख़वातीन को मिलने वाली रकूम का कोई और सिलसिला बनाया जाए, कोई और तरीका कार बनाया जाए जिसमें ख़वातीन को जलीलो ख्वार ना होना पड़े। इंशाल्लाह जल्द एक नए व्लॉग में मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।